मतलब पहली बार किसी आर्टिस्ट से मिली थी, मतलब बहुत स्टार से। तो अक्षरा जी से मेरी उनकी मूवी चल रही थी, तो वहां पे हम गए थे। आज तक कोई भी हीरोइन अपने बलबूते इतना नहीं की होंगी बिना किसी जो एक्ट्रेस होती हैं उनको काम करने के लिए हीरो के साथ में ऐसा वैसा के कंप्रोमाइज हर एक इंडस्ट्री में, हर एक फील्ड में है। वो चाहे आप कहीं भी नाम क्या रखूं, हर एक फील्ड में है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करना चाहती हैं, कंप्रोमाइज करके काम कर। तो ये कंप्रोमाइज वाली बात आती जहाँ है तो इसमें सच्चाई भी है। होता है बिल्कुल सच्चाई। कुछ आपके हिसाब से कौन अच्छा गाता है, पवन जी या फिर खेसारी जी? मैंने देखे हैं बहुत नजदीक से, उनका नेचर, बोलते कैसे है, किसी के साथ कैसे रहते हैं, तो मैं बहुत, हाँ, खेसारी जी को बहुत ज्यादा। अगर एक लाइन में हम पूछे कि पवन जी कैसे इंसान है, कैसा लगा मिलकर, क्या कुछ कहिएगा? जो लोग कहते हैं कि पवन जी घमंडी हैं, ऐसे वैसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बचपन से शौक था। और अभी माना जाए तो मेरा 2 साल बैक जाएंगे तो भी मेरा शौक नहीं था। एक छोटा मोटा जॉब मैं करती थी मार्केटिंग का। तो नॉर्मल सी बात है कि सब लोग पवन सिंह को देखते तो मेरे फेवरेट रहे, बस गाना सुनने में। और गाना बड़ा चर्चे में रहा, इंस्टाग्राम पे हमने देखा 2 मिलियन प्लस रील बने हुए हैं और गाना खूब ट्रेंडिंग में रहा। हीरोइन संगे हीरो के, कैसे बोले? हीरो संग हीरोइन के बहुत अच्छा रहा, वो गाना भी बहुत अच्छा। नेहा निष्ठा जी का पंच लाइन वहाँ वायरल हुआ था और हम लोग को उम्मीद भी नहीं था उस गाने से। और वो गाना इतना मार्केट में बजा कि उस गाने पे लोग लग भी गए। तो क्या आता है तो फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में किस स्टार के साथ में काम हो चुका है? अभी लगभग सारे लोग के साथ काम कर चुके हैं, जैसे रितेश सर। हमारे फेवरेट पवन जी हैं तो हम पवन जी के बारे में बोल दिए, और आपके फेवरेट खेसारी जी हैं तो आप खेसारी जी के। तो विवाद यहाँ पब्लिक कराती, ना कि इन। आपकी कोई फेवरेट है भोजपुरी इंडस्ट्री में? अक्षरा सिंह, नीलम जी या फिर अम्पराली जी, कौन है आपके? अभी हाल ही में एक लड़की आई थी, क्या नहीं बोल गए। ये वो रिया नाम की लड़की है, पीला कलर का साड़ी है और बोलते हैं फलाने जी ऐसा, पवन जी ऐसा, खेसारी जी ऐसा, कल्लू जी तो ऐसा। मैं उस लड़के से ये बोलना चाहूंगी, तुम ने बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। तो मैं अच्छा, मनी मिराज जी के बारे में क्या कुछ कहिएगा? जो ठीक है अपने जगह पर, ठीक है बंदा, बात खत्म। वो लोग बोले गाली गलौज करके, अरे तो तुम भी कुछ करके तो आगे बढ़ो। मतलब गुरु, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं और भोजपुरी गाने उन्हें सुनते हैं, तो हीरोइन संगे हीरो गए या फिर हीरो संगे हीरोइन, हाँ, जो मेहमान है हमारे साथ में, इनको आप जानते होंगे, पहचानते होंगे। फिलहाल हम लोग कहाँ हैं मैम बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत है नीतू जी, कैसी हैं? नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं, आप कैसे हैं और कहाँ पे हैं, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को आप। हम लोग अभी हैं ड्रीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे, तो आज मेरी मुलाकात इनसे हुई। हाँ, तो हमें लगा हम, क्योंकि यार आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स, हमें लगा हम इनका इंटरव्यू करिए लेते हैं। तो कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। देखने में कैसा लग रहा है? देखने में तो लग रहा है मैं हूँ अच्छी, ऐसा नहीं है। कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर से। अच्छा, मेरे शहर से हैं तो बात करने में अच्छा लगेगा। गोरखपुर कहाँ से? गोरखपुर मेन मार्केट मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर है। ओके, हम भी बगले वाले हैं चलिए, कब से लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है या फिर एक्टर बनना है? कब से, मतलब बचपन से शौक था एक्टिंग का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बचपन से शौक था। और अभी माना जाए तो मेरा 2 साल बैक जाएंगे तो भी मेरा शौक नहीं था। एक छोटा मोटा जॉब मैं करती थी मार्केटिंग का। तो नॉर्मल सी बात है कि सब लोग पवन सिंह को देखते तो मेरे फेवरेट रहे, बस गाना सुनने में और शादी ब्याह में नाचने वचने में ही ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैं एक पटना गई दोस्तों के साथ घूमने, खेसारी जी का इवेंट था, तो मेरे को जबरदस्ती वहां ले जाया गया। तो वहां जाने के बाद अच्छा लगा देख के, सबको कुछ मन में अजीब सा हुआ कि भाई हाँ ये चीज है। तो वहाँ पे गए, घूमे और रहे। फिर हमारे मनोज मिश्रा हैं जो आदिशक्ति के ऑनर हैं, तो उन्होंने मेरे को देखा तो आगे से प्रपोजल डाले कि उनको बुलाया जाए। वो तो ये समझे ना कि एक क्रिएटर है, एक आर्टिस्ट है भी, तो ये समझ के मेरे को बुलाया ऑफिस पे। तो गए तो सर ने बोला कि काम करना है, ये हो दिस डैट। तो मैं बोली नहीं सर, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है सब में। लेकिन तो वहाँ पे मेरे दोस्त लोग समझाए कि ऑफर अच्छा है, कर लो। और स्टार सिंगर के साथ जो हमारे रितेश पांडे सर हैं, उनके साथ तो एक गाना हमने किया था, माल पियेंगे, मेरा पहला एल्बम सॉन्ग था वो। तो गाना किए, उसके बाद चले गए अपने घर। पहला गाना स्टार के साथ में? जी। रितेश जी के साथ में कैसा रहा? कैसा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, क्या बोल सकते हैं। मेरे को उस टाइम काम नहीं आता था जो कहना है, क्योंकि मेरा पहला एल्बम था, नॉलेज नहीं था, ना कैमरे का, ना किसी चीज का नॉलेज नहीं था। मैं किसका बताऊं, अभी बहुत नॉलेज है, काफी टाइम हो गया काम करते हुए।
तो अभी ठीक है, पर उस टाइम कोई नॉलेज नहीं था, कोई काम का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। रितेश भैया से मुलाकात हुई, काम कर लिया आपने, तो कैसे इंसान है रितेश पांडे जी? बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम मिली थी उनके, ऐसे तो अक्सर लोग देखते हैं सुनते हैं उनके गाने, पर उस टाइम मिली थी तो बहुत अच्छे इंसान है और सपोर्टिंग है, बहुत सपोर्ट किया। ओके, आपका गाना बड़ा चर्चे में रहा, इंस्टाग्राम पे हमने देखा 2 मिलियन प्लस रील बने हुए हैं और गाना खूब ट्रेंडिंग में रहा। हीरोइन संगे हीरो के कैसे बोले? हीरो संग हीरोइन के बहुत अच्छा रहा, वो गाना भी बहुत अच्छा। नेहा निष्ठा जी का पंच लाइन खूब वहाँ वायरल हुआ था और हम लोग गाना बहुत कम टाइम में, अब जल्दी में कर दिया था। हम लोग को उम्मीद भी नहीं था उस गाने से, और वो गाना इतना मार्केट में बजा कि उस गाने पे लोग लग भी गए, तो गाना उतर भी गया था यूट्यूब से और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा और इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन उसके रील्स भी बने थे। तो हम चाहते हैं, खूब चर्चे में था, 2 लाइन अगर गाती हो तो गुनगुना दीजिए महाराज, आपका गाना था। नहीं गाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बस इतना ही जानते हैं। फिर भी पंच लाइन तो गुनगुना सकते हैं, गुनगुनाएंगे नहीं, क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं। गाएंगे, आगे गाएंगे, किसी का आशीर्वाद रहा तो जरूर गाएंगे। गायक बनने का भी सपना है? नहीं, सपना नहीं है, बस थोड़ा मोटा छोटा मोटा शौक है जो अपने लिए बस गा ले काफी है। कभी कभी आप लोग तो अभी किसके साथ सपना है? जैसे कि अभी आप इंटरव्यू लेने आए, बोले कि मैम थोड़ा गुनगुना दीजिए, तो सीख लेंगे तभी तो गुनगुनाएंगे। अभी कैसे गुनगुना सकते हैं, मेरे को कुछ भी नहीं आता है। तो फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में किस किस स्टार के साथ में काम हो चुका है? अभी लगभग सारे लोग के साथ काम कर चुके हैं, जैसे रितेश सर, मनु, इनके साथ प्रमोद प्रेमी हुए और अंकुश राजा हुए और क्या नाम, गुंजन जी हुए हैं। मतलब ये स्टार सिंगर में ऐसे बहुत सारे हैं और बाकी तो कई सिंगरों के साथ काम किए। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी को लेकर के बड़ा चर्चाएं होती है। आपका सपना है पवन जी के साथ में गाना आ जाए, खेसारी जी के साथ में? सपना तो इंडस्ट्री में आया है तो सबका होता है, हर लड़की का होता है। फिर भी हमने शुरुआती में आपने बोला कि पवन जी हमारे फेवरेट हैं। मेरे फेवरेट हैं, हाँ बिल्कुल। और मेरा सपना है कि मैं इंडस्ट्री में आई तो उनके साथ काम ना करूँ तो ये फिर कोई मतलब नहीं इंडस्ट्री में आने का, तो मैं भी करना चाहती हूँ। तो जब भी आएगा ये मौका, अभी तो 1.5-2 साल होने वाला है, जब भी मौका आएगा उनके साथ काम करने का तो जो मैं जरूर करूंगी और मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ। कब आ जाए? खेसारी के साथ में नहीं? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं है, स्टार सिंगर है। देखिए हमारे भोजपुरी में कहने में तो आप किसी के साथ भी काम कर लो उतना आपको नाम फेम नहीं मिलता है, बिल्कुल मिले, आपका गाना बजे चाहे जितना भी बजे, लेकिन तो एक होता है ना कि हाँ एक टैग लग जाता है, जो टैग हम लोग को मिलेगा या तो खेसारी जी के साथ काम करने पे या तो पवन जी के साथ काम करने पे। तो सपना है? बिल्कुल है, सपना ही समझ। अच्छा, पवन जी को लेकर के, खेसारी जी को लेकर के आप उनके फैंस वाले कमेंट सेक्शन में चले जाओ और खेसारी जी के और पवन जी के नीचे लिखते हैं लोग हमारे स्टार अच्छा गाते हैं, कोई लिखता है हमारे स्टार। आपके हिसाब से कौन अच्छा गाता है, पवन जी या फिर खेसारी जी? मेरे दोनों एक बराबर है, क्योंकि मैं दोनों से मिली हूँ और पवन सर से बहुत काफी टाइम मैं उनके साथ में भी रही हूँ, क्योंकि शूटिंग चला था हमारे ही शहर में, गोरखपुर में ही, तो उनके साथ में बहुत टाइम, पूरा दिन लगभग रही, लखनऊ में इवेंट में भी रही, तो मेरे को बहुत अच्छे लगे और उनका नेचर भी मेरे को पसंद आया। जो लोग क्या बोलते हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम उस चीज को देखे हैं बहुत नजदीक से, उनका नेचर, बोलते कैसे है, किसी के साथ कैसे रहते हैं, तो मैं बहुत, हाँ खेसारी जी को बहुत ज्यादा नहीं, मैं जब भी उनसे मिली हूँ इवेंट में और ऐसे बस बाई चांस। अगर एक लाइन में हम पूछे कि पवन जी कैसे इंसान है, कैसा लगा मिलकर, क्या कुछ कहिएगा? जो लोग कहते हैं कि पवन जी घमंडी हैं, ऐसे वैसे, उनके लिए क्या होगा आपका जवाब? नहीं, ये चीज गलत है कि घमंडी है, जिनके लिए है उनके लिए। आप स्ट्रगल करके जीरो से उठ के आप आएंगे तो आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर भी एटीट्यूड आएगा, पर उनके अंदर एटीट्यूड किस मामले में है, किस मामले में नहीं, सबको पता है। और मैं स्पेशली ये नहीं कहूंगी कि हाँ उनके अंदर एटीट्यूड है, नहीं, हमारे प्रति नहीं है, मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे प्रति नहीं है। क्यों नहीं है? और सब हर एक आर्टिस्ट के साथ नहीं है, किसी के साथ पर्सनली किसके साथ चला है, पता है विवाद कहाँ से होता है? विवाद ये होता है ना कि हम और आप करते हैं, हमारे फेवरेट पवन जी हैं तो हम पवन जी के बारे में बोल दिए, और आपके फेवरेट खेसारी जी हैं तो आप खेसारी जी के, तो विवाद यहाँ पब्लिक कराती है, ना कि इन दोनों में होता है। कभी आप देखें स्टेज पे मिल जाए या कहीं शो में मिल जाए तो पवन सिंह लड़ जाए, खेसारी जी लड़ जाए, कभी नहीं। तो प्यार दिखता है, प्यार दिखता है ना। तो ये चीज है, हम ये बोलते हैं हम लोग पर्दे के हैं, पर्दे पे दिखने वाले हैं, तो फिर वो लोग पर्दे पे भाईचारा निभा रहे हैं, तो फिर आप लोग लड़ाने भिड़ाने का काम क्यों करते हैं? चलिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आते हैं, किसी को गायक बनने का सपना होता है तो पवन जी खेसारी जी को सुन के लोग गायक बनते हैं। तो इंडस्ट्री में आप एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, तो
आपकी कोई फेवरेट है भोजपुरी इंडस्ट्री में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अक्षरा सिंह, नीलम जी या फिर अम्रपाली जी, कौन है आपकी फेवरेट आदर्श जिनको आप मानते हो? आदर्श मांगते हैं तो इनको अक्षरा जी को, और मैं उनको देख के सीखती भी हूँ, और मेरी फेवरेट है अम्रपाली जी। अम्रपाली जी, अक्षरा जी से मिले कभी? भोजपुरी एक्ट्रेस में किससे मिले? मेरा पहला मतलब पहली बार किसी आर्टिस्ट से मिली थी, मतलब बहुत स्टार से, तो अक्षरा जी से मेरी उनकी मूवी चल रही थी, तो वहां पे हम गए थे, और वहां पे मेरे को इस मूवी में काम मिला था, लेकिन हम नहीं किए। ये नहीं है कि भाई मेरी फेवरेट है उनके साथ छोटा ही रोल मिला कर लिए, नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ तो कुछ अच्छा करूँ। अब ये नहीं है कि एकदम साइड में कि पता न चले कैमरे में हम आए हैं कि नहीं आए, वो रोल नहीं करना, इसलिए मैं वहां मना कर दी थी। लेकिन उनसे मिलने गई, मैं मिली भी, हाँ, काफी टाइम हम लोग थे भी, साथ में भी थे। तो मेरी वो बहुत फेवरेट आर्टिस्ट है, और उनका जो काम करने का तरीका, रहने का, बोलने का, चलने लोग शेरनी बोलते हैं अक्षरा सिंह को। बिल्कुल है, और वो है भी, बिल्कुल है। तो क्या कुछ कहिएगा? कोई भी आज तक कोई भी हीरोइन अपने बलबूते इतना नहीं की होंगी बिना किसी सपोर्ट के। जाहिर सी बात है, सपोर्ट की जरूरत सबको पड़ती है, हम हुए चाहे कोई भी हुआ, लेकिन तो अपने दम पे वो लड़की खड़ी है। मैं ये चीज देख के सीखती हूँ, और ये चीज हर लड़की को फॉलो भी करना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? शिल्पी जी, खुशी कक्कर जी, या फिर आपके हिसाब से? नहीं, इसमें तो फेवरेट है शिल्पी दी, हम है मेरी फेवरेट। हाँ, लड़कियों में बोला जाए तो शिल्पी जी ही है। लोग कहते हैं कि सबके अच्छे हो, मैं बुरा किसी को नहीं बोल रही, पर किसी फेवरेट की आप बात की है तो फेवरेट उन्हीं, हम लोग शुरू से उनके गाने सुनते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो मॉडल होती हैं, जो एक्ट्रेस होती हैं, उनको काम करने के लिए हीरो के साथ में ऐसा वैसा तमाम सारी चीजें, वो चीजें आप भी समझ रहे हो, नहीं बोल सकते। क्या कुछ कहिएगा उनके बारे में, क्या जवाब होगा? मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, आप बोलने में शर्मा रहे हैं शायद, पर मैं बोल दे रही हूँ। नहीं, मैं बोल दे रही हूँ। देखिए, कंप्रोमाइज हर एक इंडस्ट्री में, हर एक फील्ड में है, वो चाहे आप कहीं भी नाम क्या रखूं, हर एक फील्ड में है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करना चाहती हैं, कंप्रोमाइज करके काम करना चाहती हैं। और मैं आपको ये लिख के दी हूँ कि जो लड़कियां ऐसा कर रही हैं, जो की हैं, आज जो कहाँ है सबको दिख रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जिसको भी जैसे भी काम करना है, वो अपने शौक से कर रहा है। जबरदस्ती यहाँ पे कोई नहीं करता कि हाँ ये करो, सिंगर के साथ ये करो, डायरेक्टर के साथ ये करो, ये चीज गलत है, बोलना नहीं चाहिए। ये तुम्हारे पर्सनल, भाई वो बंदा तुमको पर्सनल बोल तो तुम भी पर्सनल में खत्म कर दो। तुमको काम वहाँ करना है, नहीं करना है, वो तुम्हारा डिसीजन है। तुमको जबरदस्ती ना कोई काम करा सकता है, ना तो जबरदस्ती तुम्हारे साथ कोई कर सकता है। तो ये कॉम्प्रोमाइज वाली बात आती जहाँ है, तो इसमें सच्चाई भी है। सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई कुछ मामलों में है। और लेकिन तो ये डिपेंड करता है हम लोग पे कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। अभी आप ही हुए कि हाँ ये मेरा प्रपोजल है, आप करना चाहती नहीं करना, मैं बोलूंगी हाँ ठीक है सर करूंगी, नहीं सर नहीं करूंगी, तो मेरा हुआ डिसीजन ना। तो ये इसमें कॉम्प्रोमाइज वगैरह जो वर्ड है हमारी इंडस्ट्री में बहुत चलते हैं, भोजपुरी में चलते हैं, बहुत चलते हैं। पता है क्यों चलते हैं? वो लोग इतना सा क्लिप पाएंगे वायरल होने के लिए कुछ भी बोल देंगे। अबे हाल ही में एक लड़की आई थी, क्या क्या नहीं बोल रहे। ये रिया नाम की लड़की है, पीला कलर का साड़ी है, और बोलती है फलाने जी ऐसा, पवन जी ऐसा, खेसारी जी ऐसा, कल्लू जी तो मैं उस लड़के से ये बोलना चाहूंगी, तुम कभी मिली भी हो? वो क्या करते हैं कभी तुम मिली हो, देखी हो? तो मैं वो ये चीज हम सुने थे उसका, तो गंदा लगा क्योंकि, और किसके बारे में बोली? पवन जी के बारे में। पहला वर्ड उसका पवन जी का था, तो गुस्सा तो बहुत। खेसारी जी, फिर कल्लू जी। तो कल्लू जी एक वर्ड बोले थे, जो कहता है करने तो मेरे को क्या करना है, यही बोले थे। जो आपकी तरह बनना चाहती हैं, मॉडल एक्ट्रेस इंडस्ट्री में आना चाहिए, उनके लिए क्या राय रहेगा आपका? राय क्या रहेगा? इंडस्ट्री में जरूर आइए, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री मेरी बुरी है, बहुत अच्छी है, पर अपने काबिलियत से, अपने काम के बल पे काम करिए। मैं अपने ऊपर मेहनत करिए, किसी और के साथ भागने से और पीछा करने से कोई मतलब नहीं। जितना आप अपने ऊपर स्ट्रगल, जिसको बोलते हैं स्ट्रगल, आप स्ट्रगल करके आगे आ रही हैं, तो आपको कोई भी नहीं हटा सकता है। क्योंकि आजकल रील का जमाना है, पहले नहीं रहता था। पहले लोग मेहनत कर करके थक जाते थे, हार मान के चले जाते। आजकल आप खुद पे मेहनत करिए, वो चीज एक बार नजर में आए ना, तो फिर आपको उठने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस चीज का मैं कहीं ना कहीं, मैं 2 साल हो गया मेरे को, मैं ये नहीं बोलूंगी मैं बहुत बड़ा गाना की हूँ आज तक, मैं भी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर भरोसा है, बहुत भरोसा है, और मैं अपने ऊपर बहुत मेहनत करती हूँ। और मेहनत इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे को लंबा जाना है। आज 10 गाना करके, 20 गाना बड़ा गाना करके, स्टार के साथ करके गायब हो जाना, ये नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को एक एल्बम से हटके मूवी तक जाना है, कि मैं जीवन भर एल्बम नहीं कर सकती।
तो इसलिए मेरे को मूवी तक लॉन्ग टाइम तक जाना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे कोई भी लड़कियां आ रही हैं इस इंडस्ट्री में, तो आप लोग प्लीज मेहनत करिए, अपने ऊपर मेहनत करिए, स्ट्रगल, किसी के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। चलिए लास्ट में जाते जाते हम चाहेंगे कि पवन जी आपके फेवरेट हैं, तो पवन जी का कोई गाना हो, बस 2 लाइन गुनगुना दीजिए मैम। फंसा दिए फिर हमको फंसा 2 लाइन गुनगुना दीजिए महाराज। नहीं पता, ऐसे तो गाने बहुत सारे हैं, तो जब याद आता है ना तो उससे कौन सा गाना आप ही बता दीजिए, मैं गा देती हूँ। आप भी कोई आपके फेवरेट हैं पवन जी, आपको तो पता होगा ना सारा गाना मेरा सारा गाना। तो एक देखिए 10 to 10 में से 1 तो होता होगा कि नहीं, ये है। तो ऐसे कुछ होगा तो गुनगुना दीजिए मैम। लाइन तो याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोली आप बताइए। लॉलीपॉप गा दीजिए महाराज, इंटरनेशनल लेवल पे बजा है। इंटरनेशनल बिल्कुल बजा है। वो तो हम लोग शादी भी, हम उसके बिना हम लोग का कुछ होता ही नहीं है। तो अभी 2 लाइन गुनगुना दीजिए। जब तक हम लोग ना गाएं तब तक कुछ लगता है कि भाई कहीं हम लोग डांस ही नहीं की, जब तक बारात में शादी सफल नहीं होना है, ये गाना जब तक ना बजे। भगवान ने बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। तो क्या कुछ कहिएगा, अभी फिलहाल बड़ा चर्चे में है आईपीएल को लेकर के, गाने वाने चलने बंद हो गए हैं, सब आईपीएल पे शाम होते ही सब लोग आईपीएल देखना। आप तो आईपीएल के बारे में जानते हैं? क्रिकेट के बारे में नहीं, क्रिकेट के बारे में बस इतना छक्का चौका, उसके उनको जानते हैं कि धोनी साहब। मैं आजकल मनी मिराज बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं आईपीएल को लेकर, क्योंकि आधे फैन उनके वहाँ चले गए हैं, तो बिल्कुल गाने कम सुने जा रहे हैं और आईपीएल चल रहा है। तो मैं अच्छा, मनी मिराज जी के बारे में क्या कुछ कहिएगा? जो ठीक है अपने जगह वो ठीक है बंदा, बात खत्म। वो लोग बोले गाली गलौज करके, अरे तो तुम भी कुछ करके तो आगे बढ़ो। गाली गलौज किसी के माँ बहन को तो नहीं लाया बंदा कि किसी के माँ बहन को लाया, उसके वर्ड सुनिए, वर्ड सुनिए, उस सीधा माँ को भी नहीं बोलता है कुछ, ना ही तो किसी की बहन को बोलता है। एक माँ बहन को भी गाली एक माँ बहन ही बोलना नहीं होता है, उसको अलग तरीके से बोला जाए कि वो गाली भी पड़े पर माँ बहन को लगे भी ना। तो मनी मिराज जी ये बोलते हैं, तो मेरे को कहीं भी बुराई नहीं लगती उनकी वीडियो में। मैं सुनती हूँ, ब्लूटूथ लगा के नहीं, ओपन सुनती हूँ। अच्छा, क्रिकेट के बारे में आप कुछ नहीं जानती फिर भी? MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सबको जानते हैं? तो जानते हैं। आपके फेवरेट कोई है इसमें से? नहीं, क्रिकेट जिनकी चर्चाएं होती हो ज्यादा चर्चाएं किसकी होती है? विराट की चर्चा। ओके, लास्ट में जाते जाते हमारे चैनल को क्या कुछ कहिएगा? देसी न्यूज और सतीश चक्रवर्ती पेज को बड़ा लोग प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ऐसे आप लोग प्यार बनाए रहिए। आप इनका देसी, वाह क्या नाम है, मतलब भोजपुरी से एकदम मिलाइए दिए हैं ये देसी है। आप दिमाग में से बताइए, आप सोचे कहाँ से है ये चीज? हमारे स्टार देसी समर भैया का। समर जी का, बिल्कुल समर जी भी बहुत अच्छे, समर भैया का आशीर्वाद है। बिल्कुल। तो आपके मतलब इस चैनल मेरे को देखा जा रहा है तो बहुत सारा प्यार इस चैनल को भी दीजिए, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमको भी दे लीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।